जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। नवरात्र में प्रत्येक सनातनी के घर में विशेष करके कलश स्थापन, अखंड दीप पूजन इत्यादि होता है। अगर और कुछ नहीं कर पाते हैं तो भी साधक साधिकाएं इतना तो अवश्य करते हैं कि अखंड दीप जलाएं और कलश स्थापन करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा इत्यादि का पाठ करें। इतना तो प्रत्येक घर में हो सकता है। अगर सब समर्थशाली हैं तो ब्राह्मण को बुलवा करके सप्तशती इत्यादि का पारायण, पाठ, हवन अंतिम दिन होता है। नहीं तो स्वयं से भी हिंदी में सप्तशती पाठ इत्यादि करते हैं। इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात आता है आरती का क्रम। नवरात्रि में किस प्रकार से आरती करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन जो है एक एक शक्ति की वृद्धि होती है। पहला दिन केवल एक शक्ति, दूसरा दिन पहला और दूसरा दोनों शक्ति, तीसरा दिन पहला, दूसरा, तीसरा तीन शक्ति। तो इसलिए इसके क्रम में वृद्धि होती है। तो उस अनुसार ही हमें आरती के तरीके में भी बदलाव करना चाहिए। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक विधि विधान से युक्त होकर के यह सेवा पूजा कर रहे हैं भगवती के लिए। तो इस विषय को अगर आप समर्थशाली हैं, सम्मिलित कर लेते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। अंत तक बने रहें। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब परिवार में। आज आप सभी के समक्ष इस विषय को रखने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सिद्ध सावरे विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक पेजेस का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी वहां भी अवश्य जुड़ें। समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहती हैं। नवरात्र में जब हम पूजन करना आरंभ करते हैं तो नवरात्र या तो कभी 8 दिन का होता है, कभी 9 दिन का होता है, कभी 10 दिन का भी हो जाता है। तिथि के अनुसार जो है हमें आरती की प्रक्रिया को भी बदलनी चाहिए। कैसे? देखिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आप सभी ये जानते हैं कि नवरात्र में जो पंडाल इत्यादि, दुर्गा पूजा पंडाल या किसी मंदिर में जब पूजन होता है तो पंचमी षष्ठी तिथि से वह पूजन आरंभ होती है। नवपत्रिका प्रवेश पंचमी षष्ठी तिथि को होता है, उसके पश्चात पंचमी को हो जाता है। षष्ठी तिथि से जो मुख्य पूजन जो है आरंभ होती है। घर में हम लोग इस तरीके से पूजन नहीं करते हैं। घर में नवपत्रिका पूजन, बिल्व पत्र आमंत्रण इत्यादि की प्रक्रिया जो है उतना अधिक नहीं किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि या उसकी उपस्थिति जो है अवश्य होती है उस प्रकार की क्रिया। कैसे? जब पहले दिन आप प्रतिप्रदा तिथि को भगवती शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो उस दिन आप आवाहन करते हैं जगदम्बा शैलपुत्री स्वरूप की और उनका ध्यान पूजन हुआ। दूसरे दिन जब आप ब्रह्मचारिणी की सेवा पूजा करते हैं तो भगवती शैलपुत्री पहले से उपस्थित है और आप दूसरे दिन जो है भगवती ब्रह्मचारिणी की उपस्थिति के लिए आवाहन कर रहे हैं। भाव रूप से आप इसे जो भी माने, लेकिन जो एक प्रक्रिया है उस अनुसार आपके समक्ष इस बात को रख रहे हैं। तो जो आरती उतारने का क्रम होता है, जब आप आरती उतारते हैं भगवती जगदम्बा का, तो पहले दिन जो है आपके जो आरती का थाल होता है, आरती के थाल में 2 दीपक होना चाहिए। एक दीपक तो घी से संबंधित होना चाहिए, दूसरा में कपूर और लौंग डालना चाहिए। कैसे? उसे जानिए। पहला दिन का जब आरती होगा तो 1 घी का दीपक होगा और दूसरा वाला जो दीपक है उसमें 2 लौंग और 1 कपूर होगा। जब दूसरे दिन आप आरती करेंगे सुबह शाम दोनों के समय एक, और दीपक को बदलना नहीं है। पहले अंतिम 9 दिन तक, नवरात्रि की 9वीं तिथि तक किसी भी दीपक को बदला नहीं जाता है। दूसरे दिन जब आप आरती करेंगे सुबह शाम तो उस दिन आपका घी का दीपक 2 हो जाएगा, कपूर वाला दीपक 1 ही रहेगा, लेकिन उसमें 4 लौंग हो जाएगा और 4 लौंग हो जाएगा और उसमें कपूर तो बढ़ते रहेगा लेकिन लौंग 2 रहेगा। उसी प्रकार से जब तृतीया तिथि को आप जब आरती उतारेंगे तो सुबह शाम के समय में तो 3 दीपक घी का हो जाएगा और 6 लौंग हो जाएगा और उसमें कपूर बढ़ते रहेगा। कपूर जब तक आरती चलेगा तब तक आप उसमें डालते रहिए। तो इसी प्रकार से आप जो है दीपक का जो संख्या है वो आप बढ़ाते जाएंगे। घी का दीपक का संख्या आप बढ़ाते जाएंगे। तो पंचमी तिथि को 5 घी का दीपक हो गया, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नवमी को 9 घी का दीपक हो गया और नवमी के दिन जो लौंग की संख्या होगी वो 18 हो जाएगी। जोड़ा लौंग बढ़ते बढ़ते 18 की संख्या में हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप आरती करें। किसी भी दीपक को बदलना नहीं है। अगर मिट्टी का दीपक है, चाहे आप किसी भी धातु का दीपक का प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी जो है दीपक को बदलना नहीं चाहिए। उसी दीपक को प्रतिदिन जो है उसमें घी और बाती डाल करके अंतिम दिन तक जलाना चाहिए। ये आरती उतारने का एक सही तरीका नवरात्र में होता है। इस माध्यम से आपको अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शक्तियाँ विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं, कोई कमी नहीं होती है। आप जितना भगवती के समक्ष उनकी पूजन में ऐश्वर्य को प्रस्तुत करेंगे, अपने मन को प्रस्तुत करेंगे, सज संवर के उनकी पूजा में बैठेंगे, उतना ही जगदम्बा आपके जीवन में भी
उसी समर्पण के साथ आपको लौटाएंगी, आपके जीवन में वैसे ही उपलब्धि और ऐश्वर्य को प्रदान करेंगी। इसलिए कभी भी अगर आप सामर्थ्यशाली हैं तो पूजन पाठ में कमी नहीं करना चाहिए। इस अनुसार आप पूजन करें, इस अनुसार आप आरती उतारें। नवरात्र के समय में सुबह शाम दोनों के समय अगर आप चंडी पाठ, दुर्गा पाठ इत्यादि नहीं कर पाते हैं, केवल दुर्गा चालीसा इत्यादि का ही पाठ कर रहे हैं, तो भी आरती उतारने का क्रम में इस तरीके से आपको आरती उतारना चाहिए। ये आरती उतारने का सही तरीका है। इस तरीके से नवरात्र के 9 दिन में आरती उतारना चाहिए। विजयदशमी के दिन या दशमी तिथि को जब कलश इत्यादि को हिलाना और पूजन करना है, अंतिम दिन पारण के दिन जब यह पूजन करेंगे तो उस समय आपको यह सारा का सारा दीपक हटा देना है। उस दिन यह 9 दीपक नहीं रहेंगे, उस दिन 2 नया दीपक जलाना है। एक में घी का रहेगा दीपक और दूसरा दीपक जो रहेगा लौंग कपूर के लिए। उसमें लौंग आप 2 डालिए, 5 डालिए, 7 डालिए, आपकी जो भी इच्छा, और उस अनुसार फिर आप आरती करेंगे दशमी तिथि को। और उसके पश्चात 9 दिन तक जब इन दीपकों से जो आरती उतारी जाती है, इन दीपकों का 2 तरीके से प्रयोग फिर बाद में किया जाता है। चूंकि 9 दिन तक 9 दुर्गाओं के नाम से यह दीपक जला है कि करके वृद्धि क्रम में, तो आप इनको जो है घर में ही किसी गमले में मिट्टी के साथ दबा दें और उसमें तुलसी इत्यादि का वृक्ष लगा दें। और उस तुलसी का प्रयोग आप अपने घर में कभी खाने इत्यादि में करें, यानी कि सुबह के समय में या पूजन इत्यादि में करें, जिसे आप सभी स्वीकार कर सकें। इससे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शरीर में किसी प्रकार का दोष हो, रोग हो या अभिचारिक क्रिया इत्यादि हो, तो इस प्रकार से जिस तुलसी का वृक्ष को लगाया गया है ऐसे दीपक के साथ में, तो उस तुलसी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको अत्यधिक दैविक लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार से इस नवरात्र से अब भगवती की सेवा पूजा करेंगे और इसका प्रयोग सही प्रकार से करके अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभों को प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।